हुए बुजुर्ग कहते हैं कि भाई साहब क्या बताएं, अब हमारे घर में बड़ा झगड़ा हो रहा। कारण है उसका सूक्ष्म जगत गड़बड़ हो गया। लोग बड़े कलुषित विचार छोड़ते हैं और वो विचार घूमते रहते हैं और जहाँ कहीं भी उनके अनुकूल वातावरण मिलता है वहां जाकर के टिक जाते हैं और वहां रहने वालों को प्रभावित करते हैं। ऋषियों ने कहा जहाँ कहीं परिस्थितियां गड़बड़ाए तो यज्ञ कीजिए, वहां का वातावरण छट जाएगा और एक दिव्य वातावरण पैदा हो जाएगा। आपने देखा जिस समय रावण की आसुरी शक्तियों का सफाया कर दिया था राम ने, तो फिर वशिष्ठ से पूछा कि अब हमने तो अनीति पर विजय प्राप्त कर ली है। तो वशिष्ठ ने कहा राम अभी नहीं, असुरता शरीर से तो मर गई है, बल्कि सूक्ष्म जगत में उनके विचार अभी भी विद्यमान हैं। उस विचार को मारने के लिए, उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए आपको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेंगे। वशिष्ठ ने, बड़े बड़े मनीषियों ने राम से कहा, तो राम ने काशी बनारस में 10 अश्वमेध घाट है, 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तब जाकर के वो सूक्ष्म जगत का शोधन हुआ था, फिर राम राज्य की स्थापना हुई थी। भाई और बहनों, है आप महाभारत में देख लीजिए, जिसमें कौरवों पर पांडवों ने विजय पाली, अनीति का सफाया कर दिया, नैतिकता की स्थापना हुई, तो भगवान कृष्ण से पूछा कि अब तो हम ठीक हैं, तो बोले अभी नहीं, आपको राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा और उस यज्ञ से असुरता के विचारों को मारेंगे हम, तब वातावरण सही बनेगा। भाई और बहनों, तो ये हमारा जो यज्ञ है इसका प्रत्यक्ष से लेकर के परोक्ष में बहुत लाभ है। हम लोग अभी इसको समझ नहीं पा रहे, इसका ज्ञान विज्ञान बहुत बड़ा है। और जो कोई भी यज्ञ के समीप आएगा, यज्ञ में अपनी श्रद्धा जुटाएगा, तो निश्चित वो लाभ का भागीदार बनेगा। और भौतिक लाभ में आपको बताते हैं, देखिए महाराज दशरथ के सभी लोग जानते कोई संतान नहीं थी। जब कोई संतान नहीं थी तो महाराज दशरथ एक दिन चक्रवर्ती सम्राट थे और कभी भी उनको दुख छू नहीं गया। एक दिन वो आईना देख करके अपने बालों को जब देखा तो कानों के पास बाल को सफेद दिखाई दिए, तो उन्होंने जब देखा तो सोचने लगे, अरे ये तो हमें हमारे बुढ़ापा आ गया। और एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पल कौशल देखा। कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पल कौशल देखा। कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पल कौशल देखा। भक्त और भगवान की जय। महाराज दशरथ ने देखा कि मेरे चतुर्थ अवस्था लग गई, मेरे बुढ़ापा आ गया। और उस दिन महाराज दशरथ को चिंता हुई, मेरे कोई संतान नहीं है, क्या मेरे साथ में मेरे कुल के दीप का अंत हो जाएगा। और बड़ी दुखित होकर के बताते हैं पत्नी को, यहाँ पर पत्नी का बड़ा महत्व बड़ा ही रोचक ढंग से समझाया गया है। पत्नी सबसे बड़ी मित्र होती है और जीवन साथी का दर्जा उसे मिला हुआ है। पत्नी जब पति के कंधे से कंधा मिलाती है तो वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।
महाराज दशरथ ने, देखिए महाराज दशरथ की समस्या का समाधान किसने किया? कौशल्या करेगी। तुलसीदास को तुलसीदास किसने बनाया? उनकी पत्नी ने बनाया है। आज महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए। दुखी होने के बाद में कौशल्या के भवन में गए और कौशल्या के पास जा करके बच्चों की तरह बिलख बिलख करके रो रहा था। जो धीर वीर योद्धा, कौशल्या ने आंसू पोंछे और कहा कि हे महाराज, आप धीर वीर योद्धा, आपको इस तरह से रोना शोभा नहीं देता। कौन सी परेशानी है? क्या वजह है? आप हमको तो बताओ। आप हमें अपना मित्र मानते हो, जीवन साथी मानते हो, आप हमें भी तो बताओ। तो महाराज दशरथ ने सिसकते हुए, रोते हुए, बालकों की भांति कहा कि हे देवी, सोने चांदी की हमारे पास कमी नहीं, धन दौलत की हमारे पास कमी नहीं। मैं इसलिए नहीं दुखी हूं कि मेरे किसी चीज की कमी है, मेरे एक संतान नहीं है, इस वजह से आज मैं दुखी हूं। क्या मेरे साथ में ही मेरे कुल का नाश हो जाएगा? तो कौशल्या ने कहा, महाराज ये छोटी सी बात को लेकर के इतना धीर वीर योद्धा परेशान हो रहा, ये तो छोटी सी बात है और ये तो आपकी सफल हो जाएगी। तो महाराज दशरथ को ढाढ़स बंधा। बोले कैसे? बोले अरे ये तो मैंने पहले ही योजना बना करके आपके इस प्रश्न का उत्तर पहले ही लिख करके रख लिया था और मैं जानती थी एक बार महाराज को इस विषय को लेकर के चिंता सताएगी, मैंने उसका उत्तर छांट करके रख लिया था। अब महाराज को और ढाढ़स बंधा। बोले वो क्या है इसका निदान, क्या है इसका उपाय? तो बोले देखिए, व्यक्ति जब हर जगह से निराश हो जाए, हर जगह से उदास हो जाए, हर कहीं से उसे सहयोग न मिले, तो वो अपने गुरु के पास जाए। आप इस विषय को लेकर के अपने गुरु के पास जाइए और गुरु जी को बताइए और मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी इच्छा पूरी होगी। पुत्र कामना में हुए जब नप अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्घ्य रूप में अस्त्र चार चुपचाप गिराए चरणों में। फिर अर्घ्य रूप में अस्त्र चार चुपचाप गिराए चरणों में। अर्घ्य रूप में अस्त्र चार चुपचाप चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन, बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं, फिर भी फल उसका मिला नहीं। चौथा पन आने वाला हथ कमल अभी तक मिला नहीं। चौथा पन आने वाला हथ कमल अभी तक खिला नहीं। चौथा पन आने वाला फल अभी तक खिला नहीं। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। हे सद्गुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, महाराज नंगे पैरों अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु के पास विधान है खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ भी श्रद्धा के रूप में लेकर के जाइए। महाराज दशरथ बताते हैं 4 फल लेकर के गए, गुरु के चरणों में प्रणाम किया
रो करके अपनी व्यथा सुनाई तो गुरु ने सीने से लगा लिया और सीने से लगाया और कहा कि हे पुत्र, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। धरह धीर हुई है सोत चारे, 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 त्रिभुवन विदिता भगत भाई हारे, त्रिभुवन विदिता भगत भाई हारे, त्रिभुवन विदिता भगत भाई हारे, त्रिभुवन विदिता भगत भाई हारे। हाँ भाई और बहनों, जब गुरु प्रसन्न होता है तो शिष्य को इतना कुछ मिल जाता है जिसको संभालना मुश्किल पड़ जाता है। एक संतान की इच्छा को लेकर के गुरु के पास गए थे और गुरु के प्रसन्न होने पर उन्होंने कितना क्या दे दिया आप जानते हैं। और संतान नहीं, भगवान, तुम्हारे घर भगवान आएंगे, त्रिभुवन विदित भगत हितकारी, ऐसी संतान राजन तुम्हें मिलेगी जो तीनों लोकों में तुम्हारे यश और गौरव को बढ़ाएगी। जाओ, आप निश्चिंत होकर के जाइए। अब एक संतान मांगने के लिए जो गया उसे 4 मिली तो उसकी चाल ऐसी मत वाली थी। महाराज दशरथ जब लौटे तो ऐसा लग रहा था जैसे मदमस्त होकर के एक शराबी रोड पर चलता है। महाराज दशरथ की चाल मस्ती भरी, कौशल्या अगवानी के लिए खड़ी हुई थी, प्रतीक्षा कर रही थी महाराज के आने की। थाली सजा करके, आरती सजा करके महाराज आए, देखा, स्वागत किया और कहिए राजा क्या बात रही। तो उन्होंने हंस करके कहा महाराज ने कि हे देवी, तुम्हारी सलाह ने मेरे जीवन को बदल दिया। तुम्हारी सलाह से आज एक नहीं, गुरुजी ने 4 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। बहुत खुशियां मनाई गई, नाना प्रकार से खुशियां मनाई गई। और इधर वशिष्ठ जी ने क्या किया? वशिष्ठ जी ने योग के द्वारा प्रजापति ब्रह्मा से बात की और कहा कि देखो, मैंने अपने पुत्र के लिए, शिष्य के लिए 4 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। देखिए पिताजी, और अपने खाते में देखिए, और हमारे पुत्र के लिए 4 पुत्र होने के लिए वचन हमने जो दिया है उसे पूरा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो कर्मों का व्यापार होता है, हमारे यहाँ जो व्यक्ति का पुण्य जमा होता है उसके बदले में अगर कुछ बन रहा है वो हम दे सकते हैं, और हम इसके विपरीत तो कुछ कर नहीं सकते। हम एक नियामक शक्ति में बंधे हुए हैं, एक नियम में बंधे हुए हैं। उन्होंने उलट पुलट करके खूब देखा, महाराज दशरथ के 7 जन्मों तक संतान का योग ही नहीं बन रहा था। प्रजापति ब्रह्मा ने मना कर दिया, हमारे यहाँ महाराज के लिए संतान का योग ही नहीं बन रहा, हम नहीं दे सकते। तब वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं, हम यज्ञ से मांग लेंगे। और महाराज के पास संदेश भेजा, कहा कि आपके घर में, आपके नगर में एक विशाल यज्ञ करेंगे और उसकी तैयारी करो, उस यज्ञ के द्वारा आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। जैसा जैसा बताया गया महाराज ने व्यवस्था की, यज्ञ हुआ। और यज्ञ होने के बाद में जब यज्ञ भगवान प्रकट हुए और उन्होंने जो प्रसाद दिया, उस प्रसाद को ग्रहण करके रानियों ने श्रेष्ठ संतानों को जन्म दिया। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा,
ताप करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। यहाँ विराट देव लप जाए, यहाँ विराट देव लप जाए, जथा जोग जहि भाग बनाए, जथा जोग में भाग बनाए, जथा जोग में भाग बनाए, जथा जोग में भाग बनाए। बोले सदगुरु भगवान की जय। या हम बांट देव नप जाई। भाई और बहनों, वो जो खीर कौशल्या के हाथ में गई और कौशल्या ने आधी कैकेयी को दे दी, और वो खीर मंत्रित थी, जितना अंश उसे दिया जाएगा उतनी संतान उससे हो सकती थी। आधी कौशल्या ने कैकेयी को दे दी। बाद में सुमित्रा आई तो थोड़ी सी कैकेयी ने सुमित्रा को दी, सुमित्रा ने खा लिया। कौशल्या ने दी, सुमित्रा ने खा लिया। सुमित्रा को 2 भाग में मिली, 2 बार में मिली, तो 2 संतान हो गई, कौशल्या के 1 और कैकेयी के 1। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। ये यज्ञ की महिमा। और एक नहीं, अनेकों जगह पर देखिए, जिस समय और रामायण में ही मिलता है वर्णन, जिस समय बताते हैं रावण की आसुरी शक्तियों ने धरती पर त्राही त्राही मचा दी। सारे ऋषि मुनि और भगत, भक्ति करने वाले ऋषि मुनि संत सब परेशान होने लगे। राक्षस लोग उन्हें अच्छा काम नहीं करने देते थे, यज्ञ हवन नहीं करने देते थे, तो सब और उनको खा करके हड्डियों का ढेर लगाने लगे। रावण की आसुरी शक्तियां। रावण जानता था अगर कहीं कोई यज्ञ अनुष्ठान या तपस्या होगा तो फिर हमें खतरा है, इसीलिए उसने पहले ही मना, उसने भी यज्ञ से ही सब कुछ पाया था। भाई और बहनों, तो सारे ऋषि लोग इकट्ठे होकर के कहाँ गए, उसी समय की समस्या है। जब ये दुखी हो गए आसुरी शक्तियों से तो विश्वामित्र के पास गए। उस समय विश्वामित्र गायत्री के एक सिद्ध साधक थे, गायत्री सिद्ध कर चुके थे, और सारे ऋषि मिलकर के विश्वामित्र के पास गए। और क्षत्रिय भी थे, लड़ना भी जानते थे, और रिद्धियां सिद्धियां भी उनके पास थी। तो सब लोग मिलकर के विश्वामित्र के पास गए और अपनी व्यथा कथा विश्वामित्र से कही, हे ऋषिराज, हमको बचा लो, अब हमें श्रेष्ठ कार्य या आसुरी शक्तियां करने नहीं देती हैं, अगर हम करते हैं तो हमें उत्पात मचाती हैं और हमको ही नष्ट भ्रष्ट कर डालती है। तो विश्वामित्र ने योग लगाया, ध्यान लगाया और कहा कि हे ऋषियों, मैं एक यज्ञ करूंगा, तुम सब लोग अगर सहयोग कर दो तो फिर मैं आसुरी शक्तियों का बीज समाप्त कर दूंगा दुनिया से, अगर आप सब लोग सहयोग कर दो। तो सारे ऋषियों ने कहा हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, सब तैयार हैं। और विश्वामित्र ने यज्ञ दंडक वन में अपना वहां चालू कर दिया, चालू कर दिया। रावण के गुप्तचरों ने रावण को ये बात बताई, तो रावण ने आनंद फानंद में सभा बुलाई और बोले कि ऋषियों का यज्ञ ना सफल हो, और तुरंत जाओ, बड़े बड़े महाभट्ट, बड़े बड़े योद्धाओं को भेज दिया, ताड़का, स्वाहु, मारीच, जाने कौन कौन से, और जाकर के कहा कि ऋषियों का यज्ञ न सफल होने पाए, क्योंकि वो जानता था यज्ञ से हमें खतरा है। और जब देखा कि ध्वंस हो रहा, यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा, असुर आकर के उत्पात मचा रहे हैं, तो विश्वामित्र ने कमंडल उठा लिया और ऋषियों से कहा कि अब आप ऐसे ही बैठे रहो, मैं अभी अयोध्या जाता हूँ,
वापस आऊंगा, यज्ञ यही सफल होगा और इसी यज्ञ को हम दोबारा पूरा करेंगे। कमंडल उठा करके चल देते हैं। कहाँ जाते हैं? हेलो हेलो हेलो। तो भाई और बहनों, जिस समय विश्वामित्र कमंडल लेकर के याचक बन करके मांगने के लिए हेलो 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 हरिओम। भाई और बहनों, जब विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे, महाराज दशरथ ने देखा, स्वागत सत्कार किया, ऊंचे सिंहासन पर बैठाला और कहा कि हे ऋषिराज, बताइए मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, हम यज्ञ करते हैं, उसे आसुरी शक्तियां विध्वंस कर डालती हैं, विघ्न बाधा डालती हैं, तो उसकी रक्षा के लिए हम राम और लक्ष्मण को तुम्हारे मांगने के लिए आए हैं। और मैं कि जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। मैं के जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नाथ घाट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नाथ भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नाथ भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से राजन आपको लाया और घबराया हूँ। रक्षा सहायता तो चीजें तुमसे लेने को आया हूँ। रक्षा सहायता तो चीजें तुमसे लेने को आया हूँ। रक्षा सहायता तो चीजें तुमसे लेने को आया हूँ। और अपने पुत्र राम लक्ष्मण देशों को मुझे कुछ दिवसों को तो अपने पुत्र राम लक्ष्मण देशों को मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष दोनों को। इसमें है तुमको पुण्य सुयस कल्याण
की जय। भाई और बहनों, विश्वामित्र ने महाराज दशरथ को समझाया। महाराज दशरथ ने पहले तो टाल मटोल की, वो छोटे बच्चे हैं, उन राक्षसों से लड़ना क्या जाने। हे ऋषिराज, आज्ञा हो तो हम चले तुम्हारे साथ और हम तुम्हारे यज्ञ को सफल कराएंगे। तो विश्वामित्र ने आखिर तरेर करके कहा कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, उन बच्चों का इसमें कल्याण भी है और हमें राम लक्ष्मण ही चाहिए। और अंत में राम लक्ष्मण गए और जाने के बाद में विश्वामित्र जी लेकर के पहुंचे। ऋषियों ने इकट्ठे होकर के यज्ञ शुरू किया। राम लक्ष्मण ने कहा कि अब ऋषियों निर्भय होकर के यज्ञ करो। प्राप कहा मुने सन रघुराय, प्राप कहा मुनि सन रघुराय, प्राप कहा मुनि सन रघुराय, प्राप कहा मुनि सन रघुराय। मेरा भाई जाके करहो तुम जाए, मेरे भाई जाके करहो तुम जाए, मेरे भाई जाके करहो तुम जाए, करहो तुम बोले भक्त और भगवान की जय। हाँ भाई और बहनों, यज्ञ शुरू हुआ, आसुरी शक्तियां आई। राम लक्ष्मण ने लगे हाथों उन आसुरी शक्तियों का सपाया कर डाला है। मारीच को बगैर फल लगा हुआ बाण मारा था और 700 योजन दूर समुद्र लांग करके पार गिरा जा। अरे रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको। एक भगवान की जय। उस यज्ञ के पूरे होने से उसमें बला और अतिबला नाम की 2 शक्तियां प्रकट हुई थी। उन शक्तियों को विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को ही सौंप दिया और कहा कि इनको माध्यम बना करके आसुरी शक्तियों का समूल नाश करेंगे। राम लक्ष्मण को वो बला और अतिबला नाम की विद्या जो शक्ति थी वो विश्वामित्र ने दे दी थी और राम लक्ष्मण को माध्यम बना करके आसुरी शक्तियों का समूल नाश करवा डाला। और यज्ञ की महिमा रामायण में ही बताते हैं, वेद पुराणों में तो बहुत कुछ बताया गया। देखिए, रावण का एक प्रिय पुत्र था मेघनाथ, बताते हैं महान योद्धा था। आज तक राम से कोई लड़ने की इच्छा से आया वो जीवित घर कभी नहीं गया और मेघनाथ 2 बार जीवित घर गया। राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए आया, राम लक्ष्मण को संकट में डाल करके और जीवित घर गया। इतना बड़ा महान योद्धा था मेघनाथ। और मेघनाथ ने ये सारी शक्तियां कहां से पाई थी आप जानते हैं?
बताते हैं निकुंबला देवी मंदिर में वो यज्ञ किया करता था नित्य ही। और एक बार यज्ञ भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे दिव्य रथ दिया था और उसमें एक शर्त लगी थी कि जब तक कि इस दिव्य रथ का तुम भेद किसी को नहीं बताओगे तब तक तुम अजय रहोगे, कोई तुम्हें जीत नहीं सकता। यज्ञ देव से बलरथ मांगा। जिस समय रावण बड़ा ही व्यथित हो जाता है, कुंभकर्ण मर जाता है और तमाम योद्धा समाप्त हो जाते हैं, रावण निराश होकर के, उदास होकर के सोच में डूब जाता है कि अब हम कैसे जीतेंगे। तो मेघनाथ हड़बड़ाहट में भेद खोल देता है। यज्ञ देव से बलरथ मांगा, सोन पिता मैं तुम्हें बतावा। मैंने यज्ञ भगवान से एक बलरथ प्राप्त किया है और वो जब तक मेरे पास रहेगा मुझे कोई भी मार नहीं सकता। और तुम क्यों चिंता करते हो, मैं अभी राम लक्ष्मण को मार करके तुम्हारे पास आता हूँ, सर काट करके तुम्हारे पास लाता हूँ। और भेद बता दिया, वो शक्ति विलुप्त हो गई और उसी दिन मेघनाथ मारा जाता है। भाई और बहनों, इस तरह से मेघनाथ ने भी यज्ञ से ही शक्ति अर्जित की, रावण ने भी शक्ति यज्ञ से ही अर्जित की थी। अपने मुंडों को काट काट शिव जी को मैंने पूछा है, यज्ञ करता था। और मेघनाथ का आप देख लीजिए, जिस समय वो युद्ध में रण क्षेत्र में हारने लगा लक्ष्मण से लड़ते लड़ते तो अतृप्त होकर के भाग आता है। अब भाग आने के बाद में पिता के पास जाता है और पिता से कहता है कि हे पिताजी, अब आप संधि स्वीकार कर लो, सीता को वापस करके राम से संधि कर लो। और मैं जान गया हूं ये नर नहीं नारायण है, मेरी आज सारी शक्तियां विफल हो गई हैं। और हे पिताजी, तो मैं ये कहता हूं कि संधि कर लीजिए। रावण ने बात नहीं मानी तो मेघनाथ वहां से आता है, कहता है कि अब नहीं, थोड़ी देर के बाद जाएंगे। फिर निकुंबला देवी मंदिर में जाकर के यज्ञ करने लगता है। और जब यज्ञ करने लगता है, उस यज्ञ के धुएं से सूरज पर बदली छा जाती है। राम, विभीषण, सुग्रीव बड़े बड़े योद्धा मंत्रणा कर रहे थे कि युद्ध की रणनीति बना रहे थे एक पत्थर की शिला पर बैठ करके। और जब देखा धुएं से सूर्य ढकने लगा तो भगवान राम कहते हैं विभीषण से, भैया देखो अभी सूर्य चमक रहा था और ये ढकने कैसे लगा है, क्या कारण है। तो विभीषण ने देखा धुएं का रूप, जो ही फैला धुआं वह नभ के ऊपर वो कहने लगे खरार, तब देख विभीषण यह कैसे बादल छाए हैं, कैसे आंधी से आए हैं, कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी से आए हैं। उस माया के दस कंधर ने, उस माया के दस कंधर में क्या माया नए रचाए हैं। मायावी दस कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है। मायावी दस कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है। तब विभीषण कहने लगे, मान कुंभला के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा मेघनाथ देवी को सेव कर रहा है। उस मठ में बैठा मेघनाथ देवी को शीघ्र कर रहा है। में बैठा मेघनाथ
चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। सदगुरु भगवान की जय। हाँ भाई और बहनों, विभीषण ने सारा भेद बता दिया। बोला यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो अपनी जीत अनिश्चित है, हम लोग जीत नहीं पाएंगे। और इस मेघनाथ में कुंभला देवी मठ में यज्ञ कर रहा है। तो राम ने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो कहा उसका यज्ञ जितनी जल्दी बन सके विध्वंस कर दो। तो छोटे मोटे योद्धा नहीं गए थे, हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, बड़े बड़े वीरवर योद्धा गए और उसको यज्ञ से ही उठा लिया था, यज्ञ नहीं पूरा होने दिया था और उसी की वजह से मेघनाथ मारा गया। और लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस जग जाए, विध्वंस यज्ञ तुम जाए, करो विध्वंस जग जाए, करो विध्वंस यज्ञ कर जाए, करो विध्वंस जग जय। भाई और बहनों, इस तरह से यज्ञ के भौतिक लाभ आपको बताए हैं। आध्यात्मिक लाभ गुरु जी को मिला, आप सब लोग जानते हैं, वशिष्ठ को मिला। और जो कोई भी यज्ञ करेगा भाई और बहनों, उसमें हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास कितना मजबूत है और उसी के अनुपात से हमें यज्ञ का लाभ मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो इसका ज्ञान विज्ञान बताया, बोले बड़ा ही अनूठा ज्ञान विज्ञान है। व्यक्ति की भौतिक मनोकामनाओं से लेकर के आध्यात्मिक भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिसने जो चाहा यज्ञ ने उसे बो दिया। महाराजा युवनाश के कोई संतान नहीं थी, मानधाता युवनाश के ही तो पुत्र हैं, यज्ञ के द्वारा ही उनका जन्म हुआ था। है एक नहीं अनेकों कहानियां हैं, अंदर देखिए तो वही यज्ञ हमें करने का मौका मिल रहा है। इसमें कोई भी भाई बहन पीछे ना रहे। देखिए गुरु जी ने इसको आंदोलन के रूप में, गुरु जी ने जब 24 लाख के 24 महापुरुषण किए थे तो बताते हैं जप की दशांश आहुति लगाई जाती है, जप का 10वां भाग हवन किया जाता है। जितना भी मंत्र आपने जपा है, शांति कुंज में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग अनुष्ठान चलते ही रहते हैं। रोज यज्ञ क्यों